एनडीए एग्जाम में मैक्सिमम बच्चा मैथमेटिक्स में फेल होता है। भाई मानते हैं कि मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th की पूरी आती है, 37 के आसपास चैप्टर्स है, एक डिफिकल्ट पोर्शन तो बन जाता है, बट एक्चुअली में मैथ्स उतनी मुश्किल है नहीं। आपको जरूरत है कि लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, आपको यह नॉलेज होनी चाहिए कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सीरीज में चैप्टर्स पढ़ोगे और किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आप बेसिकली मैथमेटिक्स को बहुत आसानी से एस कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये तो सबको क्लियर होगा ही कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं और उसको हमने डिवाइड कर रखा है सेक्शंस में कि भाई अलजेब्रा से इतने आते हैं, कैलकुलस से इतने आते हैं, ट्रिग्नो से इतने, 2D 3D प्रोबेबिलिटी स्टेट्स। ये वैसे आपको ना बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, बट इसके अंदर क्या छिपा हुआ है मैं वो आपको बताता हूं। बेसिकली अगर आप हर एक चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें इन सारे चैप्टर्स को, तो टोटल 37 चैप्टर मैथमेटिक्स से बनते हो, 37 चैप्टर मिलकर 120 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। मैं आज आपको केवल और केवल 13 चैप्टर ऐसे बताऊंगा भाई साहब जहां से आपके अप्रोक्सीमेटली 65 टू 70 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अच्छा मेरे हिसाब से आपको ये तो पता होगा ना कि सेक्शन कट ऑफ मैथमेटिक्स में पास करनी होती है। सेक्शन कट ऑफ का मतलब क्या है भाई, आपको कम से कम 25% मार्क्स लाने होंगे। वैसे ना ये थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, बट नॉर्मली 25% पे रहना होता है। दैट मींस 75 मार्क्स। भाई 75 छोड़ो, मैं कह रहा हूं 100 नंबर ले आओ। अरे 100 छोड़ो, 120 ले आओ। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये होती है कि भाई एट लीस्ट आप 150 से 180 नंबर का सिलेबस करके जाओ। थोड़ी बहुत गलतियां रह जाएंगी तो 120 130 आपको लग रहा होगा कि आपका स्कोर आएगा और अल्टीमेटली आप लैंड अप हो रहे होगे अराउंड 100 पे, जो बहुत ही सेफ स्कोर है चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए। अब है क्या, ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगी भाई अलजेब्रा से इतने, बट अलजेब्रा के अंदर 11 चैप्टर आते हैं, कैलकुलस कैलकुलस के अंदर 10 चैप्टर आते हैं, तो हमें सारा का सारा नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या मतलब ट्रिक्स फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको जब भी आप बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करोगे ना, तो भाई एक तो आपको ना इनइक्वालिटी पढ़नी है और लॉग पढ़ना है। अच्छा इन चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सब करने के लिए एक बेस बनाएगा ये कि भाई बाकी सब चीजें आसानी से हो जाए। तो आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करो, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इनइक्वालिटी एंड लॉग को कंप्लीट कर लो, समझ लो कि भाई किस तरीके से यूज हो रहे हैं। अब इसके अंदर घुसते हैं। जब आप ये बेस बना लो तो मैं एक एक करके समझाता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो। अच्छा देखो, अगर आप ध्यान से समझ रहे तो क्लास 11th के चैप्टर है। अगर आप क्लास 11th वर्सेस 12th करने लगोगे तो क्लास 11th से हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे आपको मैथमेटिक्स में। उसका रीजन होता है भाई यूपीएससी पेपर कंडक्ट एक बार तब भी कर रहा है जब बच्चा 12वीं में है। भाई 12वीं में सितंबर में हो रहा है तो उसने भी पूरी मैथ्स आइडियली पढ़ी नहीं है। उसके बाद जो 12वीं पास कर रहा है अप्रैल में, तो उस टाइम भी जस्ट बोर्ड उसने कंप्लीट करा है। तो हमेशा थोड़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, क्लास 11th की वेटेज क्लास 12th से ज्यादा रहती है। इसलिए हम यहां भी स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऐसे चैप्टर हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी और से कोई खास लिंक है नहीं। आप कोई भी लेक्चर उठाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना स्टार्ट करो, उसके पीवाईक्यू लगाओ, आपको समझ में आएगा अरे हाँ यार इतना सा सिलेबस है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनमें खास बात पता क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं वैसे नंबर ऑफ आवर्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि टोटल 8 से 10 घंटे में आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पूरा कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसा नहीं है कलाकारी है कि ऐसा कुछ मैथमेटिक्स आपको जानना है कि भाई जिसके लिए लेवल बहुत ज्यादा चाहिए। इसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन है सेट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और भाई स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये एक ऐसा पोर्शन है, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ के कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। यहां से मैंने 25 से 27 लिखा सेफ साइड में, बट 30 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाते हैं। 30 क्वेश्चन कर लिए तो आपकी तो कट ऑफ वैसे क्लियर होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th एंड 12th का मिक्स है। लेकिन ऐसी चीज अगर पढ़ ली तो क्वेश्चन पक्का होना है। स्टैट्स आप उठा के देखो भाई, बिल्कुल डिफाइंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप एनसीईआरटी को बेस मानो, पीवाईक्यू सोल्व करो, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में मानता हूं या पीएनसी, दोनों ऐसी चीजें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर सेट हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। अच्छा एक बात और है, मैं मतलब थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके एक बात बता रहा हूं। ये मैंने अपने हिसाब से बेस्ट एनालिसिस बताया है 6 साल से जो बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चैप्टर ऐसा है, सपोज करो किसी किसी बच्चे के दिमाग में प्रोबेबिलिटी घुस ही नहीं रही, तो वो थोड़ा सा
कोई और चैप्टर भी उठा सकता है। ये वो चैप्टर है जो मुझे लगता है इजी है, इंडिपेंडेंट है, ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, हमेशा एक मतलब डिफाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आते हैं। लेकिन कोई चैप्टर ऐसा आपको इनमें से लगे कि सर ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो दूसरा चैप्टर उठा ले, ठीक है। तो लेकिन प्रोबेबिलिटी और पीएनसीसी चैप्टर अगर दिमाग में घुसी तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं घुसी तो नहीं घुसी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, देखो इसमें एक गजब की बात बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री या यूनिट उठाओगे ना 5 चैप्टर आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से टोटल क्वेश्चन वैसे 15 से 20 के बीच में वेरी करते हैं, लेकिन एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, वहां से अकेले वहां से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर बाकी 4 चैप्टर से इतने क्वेश्चन और मैक्सिमम आ जा रहे हैं। अरे इससे बेटर है पूरा छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लो, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये बात कोई और नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस आदमी बता सकता है, ठीक है। ये उठाओ। अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मुझे ऐसा लगता है कि इससे इजी कोई चैप्टर नहीं हो सकता। एक तो क्लास 12th का सबसे पहला लोग इसी चैप्टर को कराते हैं, बिकॉज इसका कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, और सेट है कि यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 12 से 15 क्वेश्चन है, सेट टाइप है, सिर्फ इसी टाइप के आएंगे। एनसीईआरटी को बेस बना के थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेगा। आप पीवाईक्यू उठा लेना, आपको समझ में आ जाएगी चीज, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है और कुछ करो ना करो, सबसे ये तो ऐसे चैप्टर है छूटने ही नहीं चाहिए, बहुत इजी चैप्टर्स है। उसके बाद आता है फंक्शन, लिमिट, एओडी। अगर आप देख रहे हो तो बच्चे कैलकुलस है, कैलकुलस के 10 से 12 चैप्टर बनते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से आप पूरा मतलब उसको डिवीजन करते हो। मैंने इसमें कोई इंटीग्रेशन थोड़ी लिखा है, कहीं इंटीग्रेशन नहीं है, कैलकुलस का पार्ट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई साहब इंटीग्रेशन को कैलकुलस समझ लेते हैं और कैलकुलस का हवा इतना बना लेते हैं, कैलकुलस को छोड़ देते हैं। भाई साहब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेना, फंक्शन, लिमिट, एओडी, टोटल कैलकुलस से अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और इन तीनों से मैं इतना बता रहा हूं। और इसमें अगर तू 1-2 चैप्टर और ऐड कर देगा, डिफरेंशिएशन के थोड़े से चैप्टर्स और ऐड कर देगा, तो और पहुंच जाएगा। इंटीग्रेशन बाई चांस नहीं भी हो रही है तो आप छोड़ भी सकते हो, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैलकुलस का जो हवा है वो खत्म हो जा रहा है सिर्फ इतने ही चैप्टर्स में, आप ये समझो इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं बच्चे स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन मैंने इसलिए डाल दिया कि इजी होता है, आप स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस भी कर सकते हो। 2-3 चैप्टर्स में और बता रहा हूं, एक मतलब एडिशनल टिप मान लो। स्ट्रेट लाइन बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और यहां से 5 से 7 क्वेश्चन आने फिक्स ही होते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, दिक्कत है, या इसमें कोई चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है, तो भाई साहब आप वेक्टर्स कर सकते हो। अगर वेक्टर से मजे आ गए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसने लग गया, तो भाई साहब 3D में भी घुस जाना, वहां से भी अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लो, जितनी आपकी कट ऑफ है उससे डबल नंबर ऑफ आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। और ये ऐसे चैप्टर है जहां से बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ आता नहीं है, अगर आ भी गया तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन से आएगा, पूरा कभी बहुत ज्यादा मुश्किल आएगा नहीं। एंड इसके अलावा मैंने आपको बार बार रिपीट कराई है, आपको हर एक चीज के पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू से आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हो सके तो मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगाने हैं, पूरा 2.5 घंटा बैठ के देखना है, बिकॉज एक क्वेश्चन को समझ लेना, सिलेबस पूरा कर लेना और एग्जामिनेशन प्रेशर में उसको इंप्लीमेंट करना, 2 अलग अलग चीजें हैं। तो भाई मेरा ऐसा मानना है आप इन चैप्टर्स पे फोकस करो, पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और मैं गारंटी दे रहा हूं जो मैथमेटिक्स का डर है ना वो आपको खत्म हो जाएगा, एंड आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो ड्रीम है नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का उसको पूरा कर रहे होगे। यही बात आपको बतानी थी इस वीडियो में। इसके अलावा और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।